नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं थ्रेड काउंट और जीएसएम के बारे में। जी हां दोस्तों, अक्सर आपने होटल्स में या फिर हॉस्पिटल में जो बेडशीट्स होती हैं या फिर जो टॉवल्स होते हैं, वॉश टॉवल हो गया, हैंड टॉवल हो गया, या फिर घर पे भी जो हम टॉवल यूज़ करते हैं, बेडशीट यूज़ करते हैं, उसमें 2 चीज़ लिखी रहती है, थ्रेड काउंट और जीएसएम। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि इनका क्या मतलब होता है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थ्रेड काउंट क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स इन 1 स्क्वायर इंच को हम बोलते हैं थ्रेड काउंट। देखिए, जैसे आपके पास एक बेडशीट है, आपने उस पर 1 स्क्वायर इंच का कपड़ा काट लिया है। अब वो जो 1 स्क्वायर इंच है, उसमें वो कितनी वर्टिकल थ्रेड से, कितने वर्टिकल धागे से और कितने हॉरिजॉन्टल धागे से बना हुआ है, उसको प्लस कर देंगे आप, तो आपका थ्रेड काउंट निकल जाएगा उस लिनन का। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा होटल का जो लिनन होता है वो 400 थ्रेड काउंट पे है। इसका मतलब हो गया, अगर हम अपने होटल के लिनन को, अगर हम अपने होटल के बेडशीट का 1 स्क्वायर इंच काटेंगे, तो उसमें 200 वर्टिकल थ्रेड्स और 200 ही हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स होंगी, जिससे कि 200 प्लस 200 बन जाएगा हमारा 400 थ्रेड काउंट। कि जितने भी बेड के लिनन्स होते हैं, जैसे कि सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, सिंगल दुवे, डबल दुवे, पिलो कवर्स, इन सब में हमारा थ्रेड काउंट के बेसिस पे ही हम लिनन को लेते हैं। जो एक नॉर्मल और एक अच्छा लिनन बोलते हैं, उसका थ्रेड काउंट 200 टीसी से लेके 400 टीसी तक होता है, मतलब 200 थ्रेड काउंट टू 400 थ्रेड काउंट तक होता है। अब ये जो हमारी बेडशीट्स होती हैं, ये कॉटन की हो सकती हैं, पॉलिएस्टर की हो सकती हैं, या फिर और भी डिफरेंट फाइबर्स की हो सकती हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये कॉटन या फिर पॉलिएस्टर की ही बनी होती हैं। अगर कोई भी हमारी बेडशीट कॉटन की, 100% कॉटन की बनी हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी, सिल्क होगी, ड्यूरेबल होगी, सांस लेने में उसमें आसानी होगी, मतलब वो ब्रीथेबल होगी, ज़्यादा टाइम तक चलेगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी, क्योंकि ये एक 100% कॉटन से बनी हुई है। वहीं अगर बेडशीट जो पॉलिएस्टर की होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, सिल्क भी होती है, लेकिन ब्रीथेबल नहीं होती है, क्योंकि वो पॉलिएस्टर की बनी हुई है, उसमें कॉटन का कोई भी यूज़ नहीं है करके। आजकल जो होटल्स में, लिनन होटल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में जो बेडशीट्स वगैरह यूज़ होती हैं, या फिर हमारे घर पे यूज़ होती हैं, मोस्टली वो कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों की बनी होती है। मतलब 60% पॉलिएस्टर होता है और 40% कॉटन होता है, जिससे कि जो बेडशीट होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, प्लस ब्रीथेबल भी होती हैं, और वो इजी टू क्लीन भी होती हैं। लेकिन जिसमें पॉलिएस्टर मिला होता है, वो बेडशीट बहुत ही ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होती हैं और उनमें रिंकल्स नहीं आते हैं। वहीं जो प्योर कॉटन की बेडशीट्स होती हैं, उसमें रिंकल्स बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, जिसकी वजह से ही जो होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो बेडशीट्स यूज़ होती हैं वो पॉलिएस्टर प्लस कॉटन की यूज़ की जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 200 टीसी से लेके 400 टीसी तक जो थ्रेड काउंट होता है वो बेस्ट माना जाता है। लेकिन जो थ्रेड काउंट स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होता है, और वो अप टू 1200, 1400, 1600 तक जा सकता है। आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपसेल करने के लिए, कि क्योंकि एक मार्केट में एक परसेप्शन है कि ज़्यादा अगर थ्रेड काउंट रहेगा तो जो बेडशीट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं मैन्युफैक्चरर, ताकि वो ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें। और थ्रेड काउंट में जो वर्टिकल लाइंस होती है, उनको रैप बोलते हैं, WRAP। वहीं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उनको वेफ्ट बोलते हैं, WEFT। यान मतलब धागा। अब देखिए, जो यान होता है ये कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि एक अगर सिंगल धागा है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल प्लाई। वहीं अगर एक धागे के ऊपर, एक वर्टिकल लाइन के ऊपर एक और मैन्युफैक्चरर ने एक और बार लपेट रखा है उसको, तो उसको हम बोलेंगे डबल प्लाई। और वहीं अगर एक ही लाइन के ऊपर 3-4 बार लपेट रखा है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल प्लाई। मल्टीपल प्लाई होते हैं, जैसे कि एक धागे के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने 4 बार उसको लपेटा हुआ है, तो कुछ मैन्युफैक्चरर उसका थ्रेड काउंट बढ़ाने के लिए उसको बोलेंगे कि ये 4 पाइल्स है, बट एक्चुअल में वो एक ही पाइल कहलाता है, मतलब एक ही यान कहलाता है। पूरी बेडशीट और लिनन कितने अच्छे रहेंगे, ये थ्रेड काउंट पर नहीं, बल्कि यान का साइज क्या है, फाइबर की क्वालिटी क्या है, वो वीव कितने अच्छे से उसको बनाया गया है, और उसको कैसे फिनिशिंग दी गई है, इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हाँ, थ्रेड काउंट को देख के हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है, या हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। लेकिन
अगर आप आजकल देखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर हैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको जैसे इससे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, जैसे कि वो थ्रेड काउंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन मारा हुआ है कि थ्रेड काउंट ज़्यादा, जितना थ्रेड काउंट ज़्यादा उतना ही अच्छा लिनन रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, फाइबर, कौन सा फाइबर है, यार्न की क्वालिटी, थर्ड है हमारा वीव, एंड फोर्थ हमारा वो फिनिशिंग उस लिनन को कैसे दिया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी थ्रेड काउंट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीएसएम के बारे में कि जीएसएम क्या होता है। देखिए, जो जीएसएम होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये आपकी जो क्वालिटी है वो हमारी जो बाथ लिनन्स होते हैं उनकी क्वालिटीज को बताता है कि वो कितने अच्छे हैं और कितने बेकार हैं। जैसे कि बेड लिनन होता है उनको क्वालिटीज को बताता है हमारा थ्रेड काउंट। किसी बाथ टॉवल का जीएसएम कितना, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, आप एक बाथ टॉवल लीजिए और उसको 1 स्क्वायर मीटर सिर्फ कट करिए। जब आप उसको कट करेंगे तो उसको आप वेट करिए, जितना उसका वेट रहेगा वही उसकी एक जीएसएम क्वालिटी को बताता है कि ये इस लिनन का या फिर इस बाथ टॉवल का जीएसएम कितना है हमारा। जो एक अच्छे बाथ लिनन की क्वालिटी होती है वो 400 से लेके 600 या फिर 700 जीएसएम के बीच के अंदर होती है। और जितना ज़्यादा जीएसएम बढ़ता जाएगा उतना ही जो बाथ लिनन है वो हैवी होता जाएगा और उसकी जो एब्जॉर्बेंट पावर है, मतलब सोखने की पावर है, वो भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, ये था थ्रेड काउंट और जीएसएम के ऊपर एक कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने और भी बहुत सी सारी होटल इंडस्ट्री और हाउसकीपिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रखी हैं, तो आप वो वीडियो सेक्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है होटल इंडस्ट्री या फिर हाउसकीपिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।